गुलिस्तान न्यूज़ अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नज़र। अब पेश है खबरों की तफसील। दुनिया की 20 बड़ी मईशतों के हामिल ममालिक के ग्रुप G20 के रहनुमाओं ने एक आलमी माहदी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत बड़े कारोबारी इदारों के मुनाफा पर कम अज कम 15% टैक्स लगेगा। इटली के शहर रोम में G20 सरबराही इजलास में फैसला किया गया है कि बड़े कारोबारी इदारों के मुनाफा पर कम अज कम 15% टैक्स लगेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला मल्टीनेशनल कंपनियों की जानिब से कम टैक्स दायरा कार के जरिए अपने मुनाफा को रीराउटिंग करने की वजह से किया गया है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से तजवीज़ करदा टैक्स डील आज बाज़ाब्ता तौर पर अपनाए जाने की तवक्का है, जिसके बाद ही इसे 2023 तक नाफिज कर दिया जाएगा। G20 ग्रुप जो 19 ममालिक और यूरोपीय यूनियन पर मुश्तमिल है, रोम में होने वाले सरबराही इजलास में चीन के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। कुवैत ने सऊदी अरब और बहरीन की पैरवी करते हुए लेबनानी नाज़िम अल अमूर को यमन में जंग के हवाले से लेबनानी वजीर के तबसरे पर 2 दिन के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है, जबकि कुवैत ने बेरूत से अपने सफीर को भी वापस बुला लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक ट्वीट में कहा गया है कि इमारती शहरियों को लेबनान का सफर करने से रोका जाएगा। यह एकदम ऐसे वक्त में सामने आया जब अरब लीग के सरबरा ने लेबनान के वज़ीर इत्तलात जारिज कुवर दाही के बयानात पर लेबनान और खलीजी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की खराबी पर तशवीश का इजहार किया है। लेबनान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि वज़ीर आज़म नजीब मिकाती गैर मुल्की हुक्काम से राब्ते में हैं, जिन्होंने उनसे कहा है कि वो इस्तीफ़ा देने के बारे में न सोचे। वज़ीर ने कहा है कि वो बहरीन के हाल में मदद के लिए अमरीकियों से राब्ते में हैं। जाज कोरदाही ने अगस्त में एक टीवी प्रोग्राम के दौरान यमन में जंग को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की जारियत करार दिया था। उन्होंने कहा था कि यमन की जंग मज़हब का खेज़ है और इसे रुकना चाहिए, क्योंकि वो अरबों के दरमियान जंगों के मुखालिफ है। ख्याल रहे कि यमन 2014 से खाना जंगी का शिकार है, जब ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी बागियों ने दारुल हुकूमत सना और मुल्क के शुमाली इलाकों पर कब्जा कर लिया था। इसने बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत को जनूब और फिर सऊदी अरब की तरफ भागने पर मजबूर किया। सऊदी ज़ेरी क़यादत इत्तेहाद मार्च 2015 में जंग में दाखिल हुआ, जिसे अमेरिका की हिमायत हासिल थी ताकि हुकूमत को इक़्तिदार में बहाल करने की कोशिश की जा सके। मुसलसल फ़िज़ाई मुहिम और ज़मीनी लड़ाई के बावजूद जंग बड़े हद तक तातुल का शिकार हो गई है और उसने दुनिया के बदतरीन इंसानी बहरान को जन्म दिया। लेबनान के सफ़ीर को बेदखल करने और बेरूत से अपने सफ़ीर को वापस बुलाने के अलावा सऊदी अरब ने लेबनान से तमाम दरामदात पर भी पाबंदी लगा दी, जो कि बहरीन से मुतासरा छोटे से मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा दचका है, क्योंकि सऊदी अरब कई दहाइयों से लेबनानी मसनूआत की एक बड़ी मंडी है। न्यूजीलैंड के शुमाल मशरक में वाक़ा मुल्क टोंगा में पहला कोरोना वायरस का केस सामने आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक टोंगा में गुज़िश्ता रोज़ पहला कोरोना वायरस का केस सामने आया है, जिसके बाद शहरी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस एक मुकम्मल वैक्सीन शुदा शख्स में पाया गया है जो न्यूजीलैंड से वतन वापस पहुंचा था। टोंगा के वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि कोरोना वायरस का पहला केस सामने आने के बाद आवाम को अगले हफ्ते लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। वाज़ेह रहे कि टोंगा की टोटल आबादी तकरीबन 1,05,000 है, जबकि इसकी सिर्फ 1/3 आबादी को ही कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई गई है। वाज़ेह रहे कि टोंगा उन कुछ ममालिक में से एक था जिनमें अब तक कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया था। शुमाली कोरिया और तुर्कमेनिस्तान जैसे दीगर ममालिक में अभी तक कोई कोरोना केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन माहिरीन इस बात पर मुत्फिक है कि वायरस मौजूद हो सकता है, चाहे इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक न हुई हो। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के 146वें यौम पैदाइश मनाई जा रही है और इस सिलसिले में गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल के मुजस्समे के मकाम पर एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें मुल्क के सदर रामनाथ कोविंद, वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर लीडरान ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरी कौम को मुत्तहिद करने में अहम किरदार अदा किया। यही वजह है कि वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश को मुल्क में यकजहती कौमी दिन मनाया जाता है। कौमी दिन इतिहाद सबसे पहले सन 2014 में देखा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल आज़ादी के बाद मुल्क के पहले नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला भी थे। नमस्कार। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन का हर पल जिसने समर्पित किया, ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं, बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। आज देश भर में एकता का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे हमारे ऊर्जावान साथी भारत की अखंडता के प्रति अखंड भाव के प्रतीक है। ये भावना हम देश के कोने कोने में हो रही राष्ट्रीय एकता परेड में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हो रहे आयोजनों में भली भांति देख रहे हैं। साथियों, भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि आदर्शों, संकल्पनाओं, सभ्यता, संस्कृति, इसके उदार मानकों से परिपूर्ण राष्ट्र है। धरती के जिस भूभाग पर हम 130 करोड़ से अधिक भारतीय रहते हैं, वो हमारी आत्मा का, हमारे सपनों का, हमारी आकांक्षाओं का अखंड हिस्सा है। सैकड़ों वर्षों से भारत के समाज में, परंपराओं में लोकतंत्र की जो मजबूत बुनियाद विकसित हुई, उसने एक भारत की भावना को समृद्ध किया है। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि नाव में बैठे हर मुसाफिर को नाव का ध्यान रखना ही होता है। हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। देश अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर पाए।
बढ़ते आगे बात अब सरहदी जिला पुंछ की करेंगे। सब डिवीजन मेंढर के भट्टाधुरिया इलाके में जहां आज ऑपरेशन 21वें रोज में दाखिल हुआ, वहीं पर पुलिस ने जम्मू पुंछ हाईवे पर ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी है, जबकि मकामी लोगों को भी अब खेतों में काम करने को कहा गया है। तमाम पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई भी मुश्तबह नकल हरकत देखे तो पुलिस को इत्तला दी जाए। याद रहे कि रवा माह के 21 तारीख से भट्टाधुरिया 11 तारीख से भट्टाधुरिया इलाके में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन चल रहा है और यह ऑपरेशन उस वक्त शुरू हुआ जब मिलिटेंटों ने फौज पर हमला किया, जिसके नतीजे में 2 जेसीओ समेत 9 फौजी एहलकार जान बाक हुए हैं। तब से ऑपरेशन इलाके में चल रहा है और आज 21वें रोज में ऑपरेशन दाखिल हुआ है, जबकि जम्मू पुंछ हाईवे को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए मुअत्तल किया गया था। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास। जमशीद, क्या कुछ अपडेट है आज भट्टाधुरिया इलाके के हवाले से, और साथ ही साथ आज अगर बात करेंगे तो आज जम्मू पुंछ हाईवे जो है उसे ट्रैफिक के लिए भी बहाल किया गया है। गौर बिल्कुल, अगर भट्टाधुरिया इलाके की बात करें तो आज 17 दिन के बाद यहाँ जम्मू पुंछ हाईवे को ट्रैफिक के आने जाने के लिए बहाल कर दिया गया, क्योंकि इस इलाके में जब एनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ था तो उसी वक्त इस रास्ते पर गाड़ियों की आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी, मगर 17 दिन के बाद उस वक्त इसको बहाल किया गया, क्योंकि कल सोमो ड्राइवरों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था, जिसके बाद आज इस सड़क को बहाल कर दिया गया। हालांकि इस इलाके में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला लगातार ही देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सेना की तरफ से यहाँ जब ऐलान करवाया गया कहते हैं लोग जंगल का और खेतों का रुख न करें, मगर आज लोगों को ये इजाजत भी दी गई है कि वो अपने खेतों तक जा सकते हैं। मगर हमारे जराये से जो हमें खबर मिल रही है कि जंगल के अंदर अभी भी 4 से 5 मिलिटेंट हैं जो मौजूद हैं, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। मगर आज रोड बहाल होने के साथ ही लोगों ने काफी राहत की सांस ली है, क्योंकि पिछले 17 दिन से लोगों को बहुत ज्यादा लंबा रास्ता तय कर जम्मू और राजौरी की तरफ आना पड़ता था। गौर जमशेद, जरा ये बताएगा, जिस जगह पर ये ऑपरेशन चल रहा है वहां पर क्या मिलिटेंटों के देखे जाने की खबर है? जो आपके जराये से जो खबर मिल पा रही है कि वहां पर कुछ 4 से 5 मिलिटेंटों को देखा गया है, मुश्तबह नकल हरकत देखी गई है। क्या वहां पर ये मिलिटेंट मौजूद है? क्या कोई दूसरी जगह है जहां पर मिलिटेंटों को देखा गया है? गौर बिल्कुल, अगर इस इलाके की हम बात करें तो ये बहुत घना जंगल इलाका है, जहां पिछले 21 दिन से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि इस सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों की तरफ से 2 बार सेना पर हमला किया, जिसमें 5 जवान एक बार और दूसरी बार 4 जवान, टोटल 9 जवान इसमें जहां बाक हुए। उसके बाद दोबारा एक हमला हुआ जिसमें पुलिस के 2 जवान जख्मी हुए, सेना का 1 जवान जख्मी हुआ और एक पाकिस्तान का मिलिटेंट जिसको जेल से लाया गया था उसकी भी जंगल के अंदर मौत हो गई थी। लगातार उसके बाद इस इलाके को सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मगर सेना की तरफ से सेना की तरफ से इसकी कोई तस्दीक नहीं की गई, मगर हमारे सोर्सेज से हमें खबर जरूर मिली है कि ये इस ऑपरेशन को इसलिए कंटिन्यू रखा गया है कि इस जंगल के अंदर 4 से 5 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर अभी भी सामने आ रही है, जिसके बाद इस पूरे इलाके का सर्च चलाया जा रहा है। क्योंकि इस सर्च की अगर हम बात करें, ये सुनकोट से शुरू हुआ था और बाद में थाना मंडी पहुंचा और थाना मंडी के बाद ये मेंढर के इलाके में पहुंचा, मगर ये बहुत बड़ा घना जंगल है जिसको पूरे इलाके में सर्च चलाई जा रही है, क्योंकि ये सोर्सेज से हवाले से खबर आ रही है कि सेना ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की है कि 4 से 5 मिलिटेंट इस जंगल के अंदर अभी भी मौजूद हैं, जिसके चलते ऑपरेशन आगे बढ़ता जा रहा है। जमशेद, जरा ये भी बताएगा, क्योंकि पिछले 3 दिनों के दौरान अगरचे वहां पर गोलियों की आवाज नहीं सुनी गई, लेकिन कल जो खबर आई कि कल वहां पर गोलियों की आवाजें भी सुनी गई हैं और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल भी हुआ, जिसके नतीजे में एक बार फिर जो वहां पर जो एनकाउंटर साइट है वहां पर जंगल में आग लगने की खबरें भी मौसूल हो रही है। बिल्कुल, अगर जंगल की बात करें, क्योंकि लगातार यहाँ पिछले कुछ दिनों से फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी, मगर ये माना जा रहा था कि फायरिंग सिर्फ एक तरफ से की जा रही है, मगर दूसरी तरफ से फायरिंग की आवाजें नहीं सुनाई देगी। उसके बाद बड़े हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि जंगल के अंदर हाइडआउट हो सकते हैं जहां ये मिलिटेंट छुपे हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन ये पहला राजौरी पुंछ का ये पहला इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन होगा जो तकरीबन 21 दिन तक चल रहा है, मगर इसमें अभी तक कोई मिलिटेंट की मौजूदगी की खबर सामने, मगर सोर्सेज के हवाले से ये खबर जरूर आ रही है कि इस जंगल के अंदर हाइडआउट है जहां ये मिलिटेंट छुपे हुए हैं, इसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना आ रहा है। हालांकि इससे पहले इस जंगल में आग भी लगाई गई थी और आग के बाद भी कोई मिलिटेंट की किसी की खबर सामने है, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल होने के कारण इस तरह की परेशानियां सामने आ रही है। मगर जिस तरह हमारे सोर्सेज से बात हुई है, सर्च ऑपरेशन अभी तब तक चलाया जाएगा जब तक पूरे जंगल को खंगाल नहीं लिया जाएगा। गौर, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। ये थे जमशीद मलिक तफसीलात फराम करे थे, जहां आज जम्मू पुंछ हाईवे पर ट्रैफिक को बहाल किया गया है। तकरीबन 20 रोज के बाद ही ट्रैफिक को बहाल किया गया है, 17 दिन के बाद ही ट्रैफिक को बहाल किया गया है, जब कल जो है गुज़श्ता रोज सोमो ड्राइवर्स की जानिब से एहतजाज किया गया। उनका मानना है कि
ट्रैफिक को इस शाहरा पर ट्रैफिक बंद रहने से उनका रोजगार मुतासर हुआ है। उसके बाद ही आज इंतजामिया ने फैसला लिया है कि जम्मू पूंछ हाईवे पर ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा, जबकि मकामी लोगों को भी खेतों में काम करने की इजाजत दी गई है। ताम लोगों से यह भी अपील की गई है कि अगर वो कोई भी मुश्तबा शख्स को देखे या किसी मुश्तबा शख्स की नकल हरकत तो पुलिस को इस हवाले से इत्तला दे। मुल्क में कोरोना वायरस का खतरा एक मरतबा फिर बढ़ रहा है। दिल्ली हुकूमत ने अक्टूबर के महीने में जिन कोरोना से मुतासर मरीजों के नमूनों की जांच की है, उनमें से 99% मरीजों के नमूनों में डेल्टा वेरिएंट की मौजूदगी पाई गई है। दिल्ली हुकूमत के मुताबिक अप्रैल में लिए गए नमूनों में से 54% और मई में 82% नमूनों में डेल्टा वेरिएंट की मौजूदगी पाई गई थी। यह वो वक्त था जब दिल्ली में कोरोना उरूज पर था और एक दिन में कोरोना के 28 से 30 हजार से ज्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे थे। इस साल की शुरुआत में इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के क़याम के बाद दिल्ली से 7300 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। दिल्ली हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल में जब कोरोना उरूज पर था तो कुल नमूनों में से 39% में डेल्टा वेरिएंट मौजूद थे। ख्याल रहे कि SARS-CoV-2 के डेल्टा वर्जन ने उतनी तेजी से लोगों को मुतासिर किया, हफ्तों के अंदर ही अल्फा वर्जन को पीछे छोड़ दिया और दिल्ली में कोरोना की सबसे मोहलिक लहर को जन्म दिया। कोरोना वायरस पर नजर रख रहे महक़क़ीन के मुताबिक मुल्क में अभी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वेरिएंट डेल्टा B16172 जो तकरीबन 90 नमूनों में पाया जाता है। इसके बाद AY4 डेल्टा स्ट्रेन है। उसी तरह कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा AY42 बरतानिया और यूरोप के कई दीगर ममालिक में काफी तबाही मचाई है। अब उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है कि सड़क का एक दिलदोज हादसा पेश आया है। जी हां, उत्तराखंड से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि देहरादून में सड़क का एक दिलदोज हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 1 दर्जन के करीब अफराद जान बाक हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। देहरादून के अंदर ये सड़क हादसा पेश आया है। सरहद के नजदीक जो हिमाचल, वहां पर ये मुसाफिर बस एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 11 अफराद जान बाक जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो वहां पर से वापस ये गाड़ी आ रही थी जो ये हादसा पेश आया और बताया जाता है कि जो तेज रफ्तार गाड़ी वो ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में हादसा पेश आया और हादसे में अब तक 11 अफराद की मौत हुई है जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए और माना जाता है कि उन जख्मियों में से कई जख्मियों की हालत नाजुक बताई जाती है और यह भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। देहरादून के अंदर ये सड़क हादसा पेश आया जहां पर एक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 11 अफराद अभी तक उनकी तस्दीक हुई है कि 11 अफराद की मौत हुई है जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए, जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जनूबी कस्बा पांपोर में जाफरान के खेतों में आजकल लोग जाफरान फूलों की चुनाई में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। लोगों को इस साल अच्छे पैदावार की उम्मीद थी, ताहम हालिया बारिशों की वजह से दर्जा हरारत में कमी के बाद ज्यादा फूल नहीं खिल सके और उम्मीद की जा रही है कि धूप खिलने के साथ ही पैदावार में शायद इजाफा हो सकता है। अगरचे पिछले कई सालों से पैदावार में गिरावट आ रही है, ताहम इस साल किसानों में अच्छी फसल की उम्मीद थी। अगरचे मरकजी सरकार ने जाफरान को बढ़ावा देने के लिए की गरज से ज़फ़रान मिशन स्कीम लॉन्च की थी, जिसकी वजह से किसी हद तक किसानों को फायदा भी पहुंच चुका था। ताहम इरिगेशन सिस्टम को अभी तक बहाल नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से किसान मायूसी के शिकार। किसानों का कहना है कि मुतल्लिका महकमे की लापरवाही और गफलतजारी की वजह से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। 2010 में ये ज़फ़रान नेशनल मिशन प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च हुआ। टिल डेट आप देखिए, या अगर सरकार कोई एक गैर जानिबदाराना कमेटी बनाए, वो इन्वेस्टिगेट करे कि कितने बोरवेल उन्होंने आज तक खोदे, उसके बाद ये देखे कि कितने फंक्शनल है, कहीं नहीं नजर आएगा कोई। सिर्फ क्या गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। स्पाइस पार्क में कमिश्नर साहब आते हैं, डायरेक्टर साहब आते हैं, मरकजी
मिनिस्टर साहब को ये आता है, एक टोला यहां पे सरगर्म है जो अपने मफादात हासिल करते हैं, वो वहां पे गलत बयानी से काम ले रहे हैं। हत्ता कि ये भी कहा जाता है जिस क्रॉप का हम तवक्को करते थे कि या इस हद तक ही ये चला जाएगा 2020 में ही, वो हमें पूरा हुआ। ये बदकिस्मती है, इट इज ट्रेजिड, बिल्कुल बदकिस्मती है हमारे लिए। आप खुद मुलाहिजा कीजिए ना, इन जमींदारों से पूछिए कहां है साफरान। साफरान सन्नत बिल्कुल जवाल पजीर हो चुकी है, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है, ना लोगों में अब वो दिलचस्पी है इस सन्नत को आबाद करने में, ना हम इन्हिसार कर रहे हैं अब इसकी आमदनी, क्योंकि निकलता नहीं कुछ। बच्चे तो पढ़ाने हैं, मॉडर्न एज है, अगर खाने को कुछ नहीं होगा, लेकिन बच्चे की पढ़ाई के लिए एक माँ बाप मजदूरी कर लेगा, दिन भर जाएगा मजदूरी पे, सड़क का काम करेगा, लेकिन बच्चे को पढ़ाएगा। और अब जो बड़े अखराजात है तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इससे वो पूरे हो सकेंगे। लिहाजा मजमूई तौर अगर मुझसे ये पूछा जाता है इस सनत के हवाले से, बस इतना मैं कहूंगा, इट वाज अ बिग प्रोजेक्ट, इट गॉट अ बिग फेल। तो हमारा मसला ये है कि जो नेशनल मिशन ऑन सैफरान यहाँ पर लॉन्च किया गया, ये टोटली फेलियर है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कुछ वागुजार किया गया था, चाहे फंड्स हो, टीम्स, जो भी रिसर्च टीम्स हो, और इरिगेशन सिस्टम की बात हो, तो इस पर बहुत सारा फंड्स अलॉट किया गया था। बट बदकिस्मती से ये जो मिशन है ये टोटली फेलियर है, क्योंकि इस पर टाइमली इरिगेशन का सप्लाई नहीं हो रहा है। तो टाइमली इस पर कोई आजकल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ या रिसर्च कि इसकी क्या वजूहत हैं कि दिन ब दिन केसर कम क्यों हो रहा है। अगर हम आज से 10 साल पहले बात करें तो एक कनाल 20 मरला होता है, तो जिसमें एटलीस्ट 500 ग्राम केसर निकलता था। अगर हम बात करें आज से 10 साल पहले, अगर हम आज की बात करें तो हार्डली 10 ग्राम्स 10 ग्राम केसर निकलता है उसी जमीन में, उसी क्वांटिटी में। तो ये टोटली इट इज अ शो अप। शीरी दारुल उलूम से हिवन तक राबता सड़क की खस्ताहाली की शिकायत करते हुए इलाके के लोगों का कहना है कि सड़क की खस्ताहाली आवाम के लिए बाइस अज़ाब बनी हुई है। लोगों का कहना है कि मुतलका जिम्मेदारान की नोटिस में लाने के बावजूद भी मसला जूं का तो है और मामूली बारिश भी अब मकीनों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। इलाके के लोगों का कहना है कि सड़क की नागुफ्तवा हालत से लोगों को अबूर मरूर में सख्त दिक्कतें पेश आ रही हैं और ऐसा पहली बार नहीं बल्कि हर बार ऐसी सूरत हाल देखने को मिलते हैं, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए इंतजामी की जानिब से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा तवज्जो दी जा रही है। अगर हम देखें इलाके नारवा के अंदर ये शीरी इलाका जो है, गांव जो है, ये मरकजी हैसियत रखता है। यहाँ के रोड से सबसे आला और सबसे अच्छे होने चाहिए। हम देखते हैं दाएं बाएं जंगलों में जो रोड जाते हैं वो तो किसी हद तक ठीक किए गए, लेकिन शीरी का रोड मैं साल से देख रहा हूँ ऐसे खस्ता हालत में पड़े हुए हैं। बिलखुसूस जिस रोड पे हम इस वक्त बैठे हुए हैं, ये दारुल उलूम शीरी से एक लिंक रोड जाता है ऊपर की तरफ, खान मोहल्ला आ गया है, बनपोरा शीरी। तो ये हम लोगों ने अपने घरों के लिए, अपनी आमद रफ्त के लिए छोड़ा था ये रोड। उसके बाद होते होते ही चलो चौड़ा हो गया, ठीक है। इस वक्त अगर हम देखें पूरे नारवाओं का ट्रैफिक इधर से ही है, लेकिन हमने बारहा हुक्म से गुजारिश की, मुतालिका सरपंच साहब से, BDC चेयरमैन वगैरह उनसे गुजारिश की कि इससे हमारे बच्चे बीमार हो गए, बूढ़े बीमार हो गए, मसूरात बीमार हो गए, गर्दो गुबार उठता है, लेकिन कोई तवज्जो जानिब नहीं दी जा रही है। अगर अपने पीछे आप देखें तो गंदगी का ढेर है। अगर आप थोड़ा सा इधर आगे जाएं, ये बहुत बड़ा इदारा इलाके का है दारुल उलूम शीरी के नाम से। पूरे इलाके के लोग गंदगी लाकर इधर दरिया के आसपास यहाँ जमा कर देते हैं। अफूनत और बदबू इतनी फैलती है, बस अल्लाह हाफिज, लेकिन सफाई सुथराई का कोई निज़ाम यहाँ है ही नहीं, न इस जानिब कोई तवज्जो दी जा रही है। इस सिलसिले में हम बहुत परेशान हैं और दिन ब दिन बीमारियों के बढ़ने का अंदेशा रहता है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जो ही बारिश होती है तो हमारी ये कोचे, गली कोचे नदी नालों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद एक बुनियादी ज़रूरत होती है बिजली की। बिजली हम देखें तो मुझे नहीं लग रहा कि इस सिलसिले में कोई इत्मीनान बख्श सूरत हाल है। गंदगी जाती है, वही पानी फिर हमें मिलता है, तो मेरे ख्याल में इससे भी बदतर हालत है। रोड दारुल उलूम पे मस्जिद बिलाल ये गो पत्मो लगभग 5 वर्षों पे कंटिन्यू वन त्रो मैकडम ओत्र आया वोन कि इनर लिंकन गम पे कर गो मैकडम इन बेकिस रोडस त्रोक तथ इथोक पेंडिंग
पर सारे आर भी लापरवाही पार हो जाता है यहाँ पर, तो बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ होती है उसको यहाँ से उतारने में या यहाँ से आने जाने में। और ये जो रूट है ये 24 घंटे जो है यहाँ पर से ट्रैफिक आती जाती ट्रैफिक है, यहाँ से चलते रहते हैं लोग। तो पानी की जब बारिश का मसला होता है, बारिश जब यहाँ हो जाती है फिर पानी जमा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी जमा होता है, वो भी परेशानी है एक। चूँकि बच्चे बीमार पड़ जाते हैं जब यहाँ पर गंदगी गलाजत जो है उनको, ये जब वो उस गलाजत का असर पड़ता है उनके ऊपर, बीमार पड़ जाते हैं बच्चे यहाँ पर, हमें तो बड़ी परेशानी है। आप देखें ना, आप अगर वहाँ पर जाएंगे नाज़रीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।